बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये समझते हैं वाई आर वी अलाइव। इसका कोई आंसर नहीं है। यू आर अलाइव। स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट इज लाइफ। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट वाई और हाउ। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, जो सो कॉल्ड गुरुज हैं मार्केट में, वो इन्हीं दो एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे, वाई और हाउ। दोनों का रियल स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हाउ मतलब क्या कि आप दुखी हो, अब आप मेरे पास में आए, मैंने आपको एक टेक्निक दे दी, मैंने कहा ये करते रहो, ये मेरा कोर्स है, ये ज्वाइन कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, यहाँ आ जाओ, वहां आ जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। हाउ का कि अगर हाउ देयर इज नो हाउ देयर। हाउ हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। रियल स्पिरिचुअलिटी जो वेद है, उपनिषद है, दैट इज नॉट अबाउट हाउ, दैट इज अबाउट व्हाट। इट इज अबाउट व्हाट। व्हाट इज आत्मन, व्हाट इज ब्रह्मन। आत्मन मतलब मैं, आत्मा। आत्मा भी लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट्स है, मूवीज देख देख करके, भूत प्रेत है वो। अरे नहीं जी, आत्मा मतलब मैं कौन हूं। क्या आत्मा और परमात्मा अलग अलग है? ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ही है ना अभी उस इंसान के लिए जिसने कभी कंटेम्पलेट ही नहीं किया, उसका एक्सपीरियंस है। यस सर। देखो वो आइडियाज, वो कॉन्सेप्ट्स, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसकी रियलिटी क्या है उसको देख लो ना। जैसे एक है इसके बारे में, इस कप के बारे में, जो भी कुछ इसके अंदर है उसके बारे में लिखा हुआ है, उसको आप कह सकते हो वेद हो गया, उपनिषद हो गया। एक है इसके अंदर जो कंटेंट है, उसको पी करके देखो ना, चखो उसको, मतलब एक्चुअल में देखो वो क्या है, एक्सपीरियंस करो। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हाउ, बिकॉज देयर इज नो हाउ। कहां पे काम आता है? दुनिया में काम आता है। आपको पैसा कैसे कमाना है, देयर इज हाउ फॉर इट। हाउ टू मेक मनी, मेक सेंस। हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप बेटर, मेक सेंस। हाउ टू बी fit and active, makes sense. But how to discover yourself? उसका कोई पाथ ही नहीं है, क्योंकि आप खुद से कितना दूर हो। आप खुद से 1 सेंटीमीटर भी दूर नहीं हो, तो उसका पाथ कैसे हो सकता है? You are just there. You are there, you are here, you are now. तो देखो ना खुद को, पूछो ये क्वेश्चन। फिर इंसान कंटेम्पलेट करता है चीजों को, वो हाउ से निकलता है। पहले तो हाउ में जाकर के कहीं ना कहीं फंसता है, तो आंसर मिरेकल्स में फंसता है। या क्योंकि एक बच्चे को क्या अच्छा लगता है? कहानियां, मिरेकल्स। चमत्कारों की कोई बातें करते चले जाए, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, तो बड़ा मजा आएगा ऐसी बातें सुन करके। कहानियां हो गई। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो कहानियों से हटता है, ये वाई फालतू के क्वेश्चंस पूछना बंद कर देता है कि why are we alive and why are we alive, why society is like this, why this planet is like this, why it's an endless debate। why का कोई आंसर है ही नहीं। कोई साइंटिस्ट कभी भी ये नहीं पूछता why law of gravity exists। वह क्यों कोई चीज, all about what is law of gravity, right? real spirituality, it's not about why, it's not about how, it's about what is life, what is death, what is this self, what is God, what is heaven, what is hell। क्या वो कहीं बाहर है या हमारे अंदर ही है? What is mind, not how to control your mind। वो ठीक है, वो इनिशियल स्टेजेस के लिए वो स्टेप्स होते हैं सर, एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। जैसे मेरा भी एक सेशन है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, वो किसके लिए है? वो जो भी बहुत सरफेस लेवल पे प्राइमरी स्टेज में है, उनको भी जरूरी है ना कि कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन उनको मिले कि उनका माइंड पजल्ड है। तो एक हो गया एक टेम्पररी सॉल्यूशन, राइट, कि भाई अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है? अच्छा ऐसे करना है। बुद्धि से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि जो बेसिक इंपल्सेस आपके अंदर उठती रहती हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी बुद्धि से। तो अपनी बुद्धि को यूज करो। बट दिस इज ऑल अबाउट हाउ। बट इसका रियल स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है जी। नहीं। रियल स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट इज माइंड, व्हाट इज थॉट, अगेन व्हाट, नॉट के मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं, मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव कैसे हो। ये सब बकवास है। और सारे क्वेश्चंस यही होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग यही क्वेश्चंस पूछते हैं, मेरे से भी या कहीं भी किसी से भी पूछते हैं, यही क्वेश्चंस पूछते हैं। हाउ या व्हाई, जो क्वेश्चन पूछोगे उसी का जवाब दिया जाएगा ना। बट इफ यू वांट टू नो व्हाट इज रियल स्पिरिचुअलिटी, दैट इज व्हाट। नहीं तो स्पिरिचुअलिटी भी बेसिकली एक तरीके से उस वैक्यूम को भरने का एक तरीका बन जाता है। देखो हम तो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, हम इस गुरु से जुड़े हुए हैं, अरे हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, मैं वो, पहले मैं स्पिरिचुअल नहीं था, अब मैं स्पिरिचुअल हो गया। देखो मैं अच्छा इंसान हूं, तुम बुरे इंसान हो। तुम भी स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं फॉलो करते? तुम भी मेडिटेशन क्यों नहीं करते?
फिर हम थोपेंगे सामने वाले के ऊपर। तो वो भी एक ट्रैप बन जाता है सर, बहुत चारों तरफ ट्रैप्स ही ट्रैप्स ट्रैप्स। हैं। सीधी बात करने वाला तो कोई है ही नहीं। दुनिया में करोड़ों में कोई एक आध बंदा मिलेगा जो सीधी बात करेगा, बाकी सब घुमा फिरा के करेंगे और आपको घुमा फिरा के वहीं ले आएंगे जो उनका मोटिव है, वो नहीं जो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, याद है आपको? यस सर। कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका डिजायर वो है तो आपको उसको यूज करेगा उस डिजायर को पूरा करने जिसके के लिए। अंदर कोई भी डिजायर है, किसी भी तरह का कोई भी डिजायर है, वो आपको यूज करेगा अपने उस डिजायर को पूरा करने के लिए। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट यू और यू आर सफरिंग। अब थोड़ा सा हमारे पास में टाइम रह गया है, 5 मिनट में मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, शायद में भी उससे ये हम सम अप कर सकते हैं। ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन है ना, इसको वहाँ पे सम अप कर सकते हैं। एक बार क्या होता है कि एक राज्य होता है बहुत बड़ा, वहाँ का जो राजा होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो बेटी होती है उसके हाथ में वो पूरा राज्य आ जाता है। तो जो मंत्री होते हैं और लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई कोई ना कोई आपके साथ में होना चाहिए जो मिल करके पूरे राज्य को चलाएं। तो वो डिक्लेयर कर देती है पूरे राज्य में कि मैं शादी करना चाहती हूँ, और मैं किसी राजा से शादी नहीं करूँगी, मैं किसी से भी शादी करूँगी, बस वो इंसान ऐसा होना चाहिए जो दुनिया का सबसे आलसी इंसान हो। सबसे आलसी इंसान हो। ये उसकी कंडीशन होती है। लोगों की भीड़ लग जाती है, हजारों लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग तरह तरह की नौटंकी कर रहे होते हैं वहाँ पे। एक्चुअल में आलसी नहीं होते हैं, बट उनको क्या चाहिए होता है? राज चाहिए होता है, थ्रू रानी। और उसकी जो कंडीशन है वो है लेजीनेस। तो Right. हम सबसे बड़े लेजी हैं। कंडीशन क्या हुआ? लेजी। तो सबसे बड़ा लेजी कौन? मैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेजीनेस की एक डेफिनेशन है, एक सेट डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई नौटंकी करनी पड़ेगी। जैसे स्पिरिचुअलिटी की एक सेट डेफिनेशन है हमारे माइंड में कि अगर आपने जीन्स पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो। राइट। बट आपकी बड़ी सी दाढ़ी है और इस रंग के आपने ये ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, ये किया हुआ है, तो आप स्पिरिचुअल हो। अब इसमें क्या हुआ कि लोग आए और तरह तरह की नौटंकी कर रहे सब लोग। कोई आया किसी के कंधे पे बैठ करके आ गया कि मैं तो इतना आलसी हूँ, मैं चलता भी नहीं हूँ। दिखाना है ना कि मैं लेजी हूँ। कोई आया वहाँ पे आकर के सो गया, उसको आकर के कोई कह रहा है कुछ खा लो पी लो, वो ना खा रहा है ना पी रहा है। मैं इतना आलसी हूँ। मैं आलसी हूँ, कौन खाएगा कौन पिएगा। कोई आया उससे कोई सवाल पूछ रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। अब कौन मैं जवाब दे? आलसी हूँ, कौन जवाब देगा। मतलब हर कोई अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि मैं सबसे बड़ा आलसी हूँ। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट किसमें है? राज में है। एक्चुअल में तो आलसी है ही नहीं। अब वहाँ पर एक आदमी आया, उसने सारी नौटंकी होते हुए देखी, वो सीधा रानी के पास में गया और बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बोली लेकिन इसमें आलस कहाँ है? कहता कि मैं इतना बड़ा आलसी हूँ कि मेरे से ये सब नौटंकी नहीं होती है, मैं सीधी बात करता हूँ। जो आत्मज्ञानी होता है यानी सेल्फ रियलाइज्ड कोई इंसान होता है, उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, आलसी शिरोमणि, मतलब सबसे बड़ा आलसी। इसका मतलब लोगों ने कुछ ने क्या निकाल लिया, सब छोड़ छाड़ दो और कहीं पर जाकर के बैठ जाओ। ये नहीं है। सबसे बड़ा आलसी वो है जो सीधी बात करता है, जो सीधी बात करता है, कोई घुमा फिरा करके नहीं, टू द पॉइंट। क्योंकि उसको आपसे कुछ चाहिए ही नहीं है। तो ये जो हमने बात करी, लाइफ का मीनिंग क्या है? एक तो है इसका मैं आपको घुमा फिरा करके आंसर दूं, एक है बिल्कुल सीधा सीधा आंसर दूं कि पहले आपकी लाइफ का पर्पस है अपनी जो नीड्स है उसको पूरा करो। यस, फाइनेंशियल फ्रीडम। पहले है फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ, फिर फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। फ्री मतलब क्या? आपको पैसे की टेंशन नहीं है। फिर उस वक्त क्या मीनिंग होना चाहिए लाइफ में? क्वेश्चन करो हु एम आई। वहां से ये जो वर्ड्स हैं जो लोग यूज करते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, लव, कंपैशन, उसके बाद उस सब की शुरुआत होगी। लव मतलब वननेस। तब आप एक्चुअल में इस यूनिवर्स के साथ में जुड़ोगे, लोगों के साथ में जुड़ोगे, फिर आप जो भी करोगे दैट कैन बी कॉल्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। यही लाइफ की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। फिर ये जो साइकोलॉजिकल पिंजरा है जिसमें आप कैद हो, उसके सच को आप देख लोगे और फिर आप फ्री हो, आप आज़ाद हो। फिर कह सकते हैं कि जो ह्यूमन होने का जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो आपने अचीव कर लिया है।